ओके गाइस, बेटे एक बार कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कल नहीं आए थे, जो पहले तो आते थे कभी लेकिन कल नहीं आए थे, कल वाली बात जिसने समझी नहीं, प्लीज़ रेज योर हैंड्स। 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। ओके, मैं जल्दी से बेटे एक बात बताऊंगा जिस पर आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, बाकी सब लोगों का रिवाइज होगा 2 मिनट में, ठीक है। प्यारे जवानों, हम लोग देखने वाले हैं रिलेशन किस किस के बीच का, काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। प्यारे जवानों, हमने एक्सप्रेशन कर लिया था किसका, काइनेटिक एनर्जी का। हमें तो मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी होती है साहब हाफ mv² और साहब मोमेंटम होता है m/v। हमने इसको इसके साथ कुछ रिलेशन बनाना था। यहाँ m/v जैसी फीलिंग आ रही थी हमें, तो हमने कहा कि साहब इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास से डिवाइड कर दो, तो कुल मिलाकर ये बनेगा m/v का स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। और ये चीज़ क्या है, p होती है। इसका मतलब k की वैल्यू आ जाएगी हाफ p² अपॉन m। और यहां से हमने ऐसे भी लिखा था कि p को आप लिख सकते हो 2m को इधर लेके चले जाओ, 2m के इस पूरे का रूट। मेरे प्यारे जवानों, अच्छा आपने अभी देखा होगा, एक चीज़ और देखी होगी, जे एडवांस का रिजल्ट आया, पता है कि नहीं तुम्हें? अपने स्कूल से जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है उनमें से ज़्यादातर सभी नहीं, ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फाउंडेशन में अच्छे से मेहनत करी थी, जिनका अच्छा रैंक है। इवन आप ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स जो अंडर 50 रैंक हैं उन सभी को देखो, उनमें से सभी ने लगभग, कोई इक्का दुक्का हो सकता है लेकिन नोटिस में नहीं है, कि जो ये कहे कि जी मैंने 9th 10th में पढ़ाई नहीं करी। सब वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने 9th 10th में फिजिक्स को पढ़ना सीखा अच्छे से, मन से। तो प्यारे जवानों, आप उस रास्ते पर हैं और जिस रास्ते पर हमें ऑल इंडिया रैंक्स टॉप 10 मिलते हैं, है ना। बस फ़र्क ये होता है बेटे कि कई बार हम जब मौका मिलता है, हमें फाउंडेशन में अभी मौका मिला हमें चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने का, तो कई बार हम अननोइंगली भूल कर जाते हैं। तो प्यारे जवानों, आप सब लोग प्लीज़ भूल ना करें, सब समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं आप लोग, तो ईमानदारी से काम करें। बेटे एक बार तरीका सीख गए ना आप, तो फिर किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना मेरी ज़रूरत पड़ेगी ना किसी की, आप खुद ही कर लेंगे। तो शुरू में आप कोशिश ये करें कि फाउंडेशन के दौरान अपने अंदर उन हैबिट्स को डेवलप करें, उन आदतों को डेवलप करें जिनके बलबूते पर आप ऑल इंडिया रैंक अंडर 10 लेकर आएँ। मेरी ख्वाहिश है कि ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 5 6 सभी यहीं से आए, और ऐसा आराम से पॉसिबल है, आराम से पॉसिबल है बेटे। अपने यहीं से स्टूडेंट्स जो हैं फाउंडेशन में पढ़ के ऑल इंडिया रैंक अंडर 10 अंडर 50 बहुत आए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए चाहे वो IIT का एग्ज़ाम हो, चाहे एम्स का एग्ज़ाम हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, सभी का रास्ता यही है बेटे। तो सभी लोग ना समझते समय ईमानदारी से समझें, उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है उसको समझें। फॉर्मूला रटने से कुछ नहीं धर्म है। फॉर्मूला तो ये मान के चलो बेटे कि 100 स्टूडेंट्स की यदि मैं बात करूँ तो उनमें से 90 या 95 लोग फॉर्मूला याद रखते हैं, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि अप्लाई बहुत कम कर सकते हैं ना। तो आपको एप्लीकेशन पार्ट पे फोकस करना है, उसका किस तरीके से आप लोग जैसे जब न्यूमेरिकल्स निकालें तो ईमानदारी से पहले 10 15 20 न्यूमेरिकल्स आप सब्जेक्टिव निकालें। सब्जेक्टिव इन द सेंस विद नो शॉर्टकट, विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, 10 15 कम से कम निकालें। हम क्या करते हैं कि हम शुरू में ही ना हवा में उड़ाने की कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं कि जल्दी करें। शुरू में जल्दी मत करो, 10 से 15 की बात कह रहा हूँ, उसके बाद आप जल्दी करो। लेकिन यदि हम शुरू में जल्दी करेंगे बेटे तो हमारे दिमाग में वो चीज़ें रिटेन नहीं रह पाएंगी, क्योंकि आज तो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसके शॉर्टकट्स भी आपको लगाने में दिक्कत नहीं होगी। कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि आप शॉर्टकट्स लगाने में प्रॉब्लम फील करने लग जाओगे, यदि आपने सिर्फ शॉर्टकट्स ही लगाए हैं तो जवानों देखो, हमारा जो बर्डन है ना 11th और 12th क्लास के सिलेबस का जो बर्डन है, यदि आप फाउंडेशन में अच्छे से काम कर लेते हो तो वो डिवाइड हो जाता है।
और बर्डन डिवाइड होने का बेनिफिट हमें सीधा सीधा हमारी रैंक को ऊपर ले जाने में आता है। नहीं तो बाद में क्या होगा कि ये सारी चीज़ें डिट्टो सेम चीज़ें आप 11th में पढ़ोगे। यदि अब आप अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लोगे, अच्छे से न्यूमेरिकल्स लगा लोगे, तो फ़ायदा यह मिलेगा कि उस समय और एडवांस न्यूमेरिकल्स करने का वक्त आपके पास होगा। नहीं तो होगा क्या, आप भी इन्हीं न्यूमेरिकल्स में फंसे रहोगे, तो आप आगे कैसे जाओगे लोगों से, ठीक है ना। इसलिए आपको अभी काम करना है, ओके बेटे। इसलिए सभी स्टूडेंट्स ईमानदारी से काम करें। देखो कोई जल्दबाजी नहीं है, जो चीज़ सिखाई जाए ना उसको आप घोट के पी जाओ, ऐसा पी जाओ कि उसको आप दूसरे को भी पिला सको, है ना, मतलब दूसरे को समझा सको। हम दूसरे को तभी समझा सकते हैं बेटे जब हमने उसको समझा है, नहीं तो समझा नहीं सकते। हम बता तो सकते हैं लेकिन समझा नहीं सकते। इसलिए कोशिश करो कि आप दूसरे को समझा सको। हमेशा फिज़िक्स में यदि ऐसा लगाओगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अब जैसे एक क्वेश्चन वैसे मैंने कल करा दिया था, लेकिन आज हम और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। तरीका लगभग एक ही रहेगा, देखते हैं लेकिन, है ना। तो आपको हर एक क्वेश्चन को ईमानदारी से सोल्व करना है, विदाउट एनी हेल्प गाइस, विदाउट एनी हेल्प, क्योंकि हर एक क्वेश्चन मैं सोल्व कराऊंगा। लिखो बेटे, शाबाश। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी फिजिक्स की नोटबुक आज नहीं है? प्लीज़ रेज योर हैंड्स। जो फिजिक्स की नोटबुक नहीं लाए हैं, नहीं लेकर आए, वो तो खड़े हो जाएं आज। आई वॉन्ट टू सी दियर मुंडीज। यस बेटे, प्रवीण तो आज ही आए हैं। बैठो बेटे, कल ले आना बेटे, एक नोटबुक लगानी है फिजिक्स की। हाँ बेटे, सार्थक, शोभित भी आज ही आए हैं। शोभित बेटे बैठो। मैत्री सिंह राठौड़, बेटे हमारी तो लड़ाई होनी तय है, मेरे को लग रहा है। क्यों नहीं लेके आए हम नोटबुक? बताओ बेटे, शाबाश। हम क्यों लेके आएंगे जी, घर जाके लिखेंगे, हम साफ साफ लिखेंगे। कहीं नोटबुक खराब हो गई तो, ऐसा तो नहीं सोच रहे मैत्री बेटे? कल लाए थे पक्का ना? चलो कल भी लेके आना ना, लेके आनी है रोज। हाँ बेटे, आप पहली बार आए हो। प्रभा, प्राची और प्रभा तो कल लेके आना बेटे, ठीक है। हाँ बेटे, निधि, अंजलि बेटे क्यों नहीं लेके आए नोटबुक? बढ़िया से बहाना बताना, सॉलिड, मजा आ जाए। क्या बोली, मैं नहीं चलूंगी आज, मुझे छुट्टी चाहिए, अल्टरनेट जाना है मेरे को, ऐसे बोली बेटे। तो अंजलि बेटे, इस बात पे लड़ाई भी हो सकती है, पता है आपको। बेटे लेके आने नोटबुक, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स फिजिक्स की नोटबुक में ही लिखेंगे, कोई रफ कुछ नहीं। और मेरे को दिखनी भी नहीं चाहिए रफ नोटबुक, भाई दिखनी नहीं चाहिए, मुझे एक ही नोटबुक दिखनी चाहिए फिजिक्स की बस। और उसी में आप गलती करोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप गलत कर रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन भाई रफ नहीं, नो रफ, ओनली फेयर। लिखो अब, इफ काइनेटिक एनर्जी of an object is increased by 100%, no, I know बेटे, I know, घबराओ मत, अलग था वो। if kinetic energy of an object is increased by 100%, find percentage change in its linear momentum. Find percentage change in its linear momentum. शाबाश बेटे, फास्ट, your time starts now. मैं चेक कर रहा हूँ भाई। फिर फाइनल सिचुएशन बनानी है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस सही करना बेटे। शुरू के जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊं वो पूरे सब्जेक्टिव की तरह से करना है, ओके। उसमें भी 100, इसमें भी 100 हो सकता है, देखते हैं। वो इसमें कई सारे एब्सेंट है क्या? यही तो नहीं बोल रहे।
पूछते हैं। नहीं वो दूसरे के देखो अपने सेक्शन। अमन अमन कौन है? अमन वही अमन वो इज अनिरुद्ध अनिरुद्ध वो आया था शायद एक मेडिकल दिया था उससे। हाँ अनिरुद्ध भी नहीं आया। मामा की गया और अनिरुद्ध अमन और एक और था अनूप। अनूप तो हारा है ना? अनूप कहाँ है? चलो करो 100% पक्का 100%। बेटे इतनी क्या जल्दी है रे बेटे, मेरे दर्शन जल्दी कर रहे हैं हम। मैं कह रहा हूँ बेटे पूरा लॉन्ग कट मेथड लगाना है, लेकिन हम लगा रही हैं शॉर्टकट मेथड। ओहो यस 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 आई गॉट द पॉइंट। आ गया बेटा नोट से आई गॉट द पॉइंट बेटे। वेयर इज द मिस्टेक? स्वीन बेटे स्वीन। स्वीन नाम है ना बेटे? जैस्मीन। हाँ जैस्मीन सॉरी जैस्मीन। करो बेटे शाबाश। बेटे कलेश है, दिस इज कलेश। क्योंकि हम शॉर्टकट लगाएंगे तो कलेश होगा। आप मान के चलो बेटे, मैं आपके सामने दिखाऊंगा प्रूफ। 100 ही है। यदि शॉर्टकट लगा रहे हो तो कलेश होगा। पूरा तो दिखाया है बेटे। मैं भी तो कुछ कह रहा हूँ, एक बार दोबारा देख लो। जो मैं कह रहा हूँ इससे बात तो करो। यदि आप शॉर्टकट लगाओगे तो कलेश होना तय है। भाई लड़ाई लड़नी है, बैठना नहीं है। Check again. अभी देख लो, अभी 100 से आंसर बदल रहा है बेटे। अभी तो देखते चलो।
बेटे दोबारा देख लो, लेकिन देखेंगे नहीं इतना इतना। ओहो बेटे नोटबुक खराब हो जाएगी बाउल, बेटे ऐसे कैसे कर रहे हो? खराब तो कर रखी है। नहीं अगर क्या कह रहे हैं नहीं होगा, इसको डराओ थोड़ा सा, आंखें दिखाओ इसको, तब आएगा बेटे। अनूप क्या है बेटे? अनूप सिंह कॉल कर रहे थे आप? कितना है बेटे? 4100%। मरवाएगा मरवाएगा। 41% किसका आंसर है? इट इज अप्रोक्सीमेटली राइट आंसर। राइट आंसर, दैट इज ऑल्सो राइट। 100 इंटू √2 - 1, लेकिन सोल्व करना चाहिए था भाईजान। बिल्कुल सही आंसर है। वैसे जाते समय ले जाना है असाइनमेंट बेटे। अब देखो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो गलती कर रहे हैं वो क्या है? माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। आपसे पूछा गया था परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम और उन्होंने निकाल लिया परसेंटेज चेंज इन पी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम। दैट इज रॉन्ग थिंग, है ना। और ऐसा हुआ इस वजह से कि हमारे लिखने का तरीका शायद ठीक नहीं था। अभी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप आने वाले हर क्वेश्चन को वैसे ही लिखेंगे। 9 शॉर्टकट गाइस, रिमेंबर 9 शॉर्टकट बार बार मैं कह रहा हूँ। अभी आप लॉन्ग कट पे काम करो, फिर शॉर्टकट भी आएगा। एक बार दिमाग में कंसेप्ट तो बैठे भाई। हमें मालूम है काइनेटिक एनर्जी का चेंज दे रखा है और मोमेंटम में चेंज पूछा है, तो जिसमें चेंज पूछा है उसका रिलेशन तो लिखो। तो मोमेंटम का जो रिलेशन है वो होता है √of 2m × k। लेट अस सपोज दिस इज द इनिशियल मोमेंटम and k is the initial kinetic energy. It is the initial situation. Now finally what happened? Finally kinetic energy जो है उसमें 100% का इंक्रीमेंट हुआ है बेटे। इसका मतलब ये है कि जो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी थी उसके अंदर 100% जोड़ दो। किसका? खुद का 100% जोड़ दो। इसको काट दोगे तो K1 और K1 क्या हो जाएगा? 2K1 और K1 की वैल्यू K है, इसलिए आ जाएगा 2K। इट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई है तो हमें लिखना चाहिए फाइनल मोमेंटम इक्वल टू √of 2 × मास × फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटे √of 2 × मास × kinetic energy is 2 × k, and my dear students it will be equal to √2 × √2mk। देखो ध्यान से, ये जो 2 है इस 2 को बाहर ले नहीं सकते थे, 4 होता तो बाहर आता। बात तो एक ही है, आप मल्टीप्लाई होके बाहर लोगे तो √mk बचेगा। हमने जानबूझ के √2m के इसलिए लिखा क्योंकि इसका नाम हमने p मान रखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, इट इज √2 × p। वो आपकी मर्जी है, उसमें कोई खास फर्क नहीं है। क्या आपको पता है बेटे परसेंटेज चेंज क्या होता है? हाँ बेटे, परसेंटेज चेंज जब बेटे मैं समझा रहा हूं ना, नो वन इज अलाउड टू राइट एनीथिंग। अलाउ ही नहीं है नीचे की तरफ देखना, कोई नीचे मुंडी ना करे भाई, ठीक है बेटे। सिर्फ यहाँ लिखो। आपने किया बहुत अच्छा है, आप अपने सिर्फ मेथड को देखें। क्या आप यही मेथड फॉलो कर रहे थे? कर रहे थे, परफेक्ट है। नहीं कर रहे थे तो जो गलती है उस पर थोड़ा सा और विचार करना पड़ेगा, लेकिन पहले इसको पूरा तो देख लें, ठीक है बेटे। इसलिए नो राइटिंग इज अलाउड। पेन डाउन एवरीबडी, नोटबुक बंद, पेन डाउन। हाँ इधर देखो, अब हमारा कंट्रोल ही नहीं होता, पेन अपने आप चलने लग जाता है। हर्ष बेटे गलत तो नहीं कह रहा मैं, अपने आप ही चलता है पेन हमारा। इधर देखो, अब बस मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। हाँ बेटे सुमित, यार ये चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालें? अंदाजे से? अंदाजे से कैसे बेटे?
मास को बाहर लेके 4-5 लगा दे उसके, फिर वो अपने आप बता देगा। ऐसा फाइनल माइनस इनिशियल बेटे, ठीक है, सही जा रहे हो, फाइनल माइनस इनिशियल। ये छोटी मोटी जो भूल है इनको दूर करना है। तो चेंज इन मोमेंटम मीन्स बेटे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बेटे कुछ भी करके क्या फाइनल मोमेंटम की वैल्यू हमें मालूम है? ना, नहीं मालूम। या है कितनी है? ये रहा, इट इज √2p माइनस इनिशियल मोमेंटम हमें मालूम है क्या? इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू तो हमें मालूम है या नहीं है? ये रही भाई, ये रही, ठीक है। अब इस p को कर लेंगे कॉमन, तो क्या बन जाएगा? √2 माइनस 1। अब भावनाओं में बह के ऐसे मत लिख देना इसको, √2 माइनस 1। कभी इधर देखा, कोई नहीं देख रहा, इसको लो बड़ा कर दो जी। इसे कलेश कहते हैं, इसलिए ऐसा ना करे कोई। हेलो, क्या मेरी बात समझ गए? हेलो, अच्छा √2 की वैल्यू पता है सबको? 1.414, ठीक है। दिस इज 1.414, इसमें से एक घटाना बेटे, एक, कितना बचेगा? 0.414 इंटू p। ये क्या आया है? चेंज इन मोमेंटम। लेकिन ये तो पूछा ही नहीं था, अब निकाल तो लिया आपने, लेकिन ये तो पूछा ही नहीं था। क्या पूछा था आपने से? परसेंटेज चेंज, और हमें मालूम है परसेंटेज तब निकलेगा जब चेंज तो निकले, तो चेंज तो निकाल लिया। अब परसेंटेज चेंज निकालना बेहद आसान है। परसेंटेज चेंज का मतलब है चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, दैट इज इनिशियल, दैट इज p1 इंटू 100। माय डियर स्टूडेंट्स, इक्वल करेंगे इसको। क्या चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू हमें मालूम है? कितनी है? 0.414 इंटू p। क्या इनिशियल मोमेंटम मालूम है? इंटू 100, p से p निपट जाएगा, आंसर आ जाएगा 41.4%। माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज द आंसर। अब ये आंसर पॉजिटिव में आया, इसका मतलब मोमेंटम विल ऑल्सो इंक्रीज। यदि आंसर नेगेटिव में आता, दैट मीन्स डिक्रीज। क्या डिक्रीज? मोमेंटम विल डिक्रीज। नहीं आया समझ में? अब भाई शॉर्टकट नहीं लगाना है, अब मैं जो बोलूंगा लॉन्ग कट लिखो। नोट करना है तो 100 की स्पीड से नोट करो बेटे। इसमें यहाँ तो रहा है ना बेटे। अरे बेटे ये क्या हुआ? धुंधला धुंधला आ रहा था, तो क्लियर था। आप इसमें से देख रहे हो क्या? मैत्री सिंह, ठीक हो बेटे? लिख लिया बेटे? बेटे थोड़ा फास्ट प्लीज, फास्ट। ये किसकी बोतल है भाई यहाँ पे? हाँ, अच्छा मैत्री शर्मा ने तो अपना मतलब पूरा इलाका कर रखा है कब्जे में। हाँ बेटे, बैठना वहाँ है, एक बोतल इधर रख दी और नोटबुक उधर रखी होगी एक, है ना? सही बता दो बेटे। घर पे? वाह, देखो कितनी दूर तक कितनी दूर तक। और घर में भी भाई बहन का इलाका तो छोड़ नहीं रखा हमने, है ना? जहाँ भाई बहन पहुँचते होंगे उससे पहले तो हमारा कब्जा मिलता होगा वहाँ पे। कहीं भी मूड कर सकता है ना पढ़ने का, है ना बेटे? बेटे जो भी आपके दोस्त हैं जो किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, उनमें से यदि एक कारण निकम्मापन है तो उनको आप मोटिवेट करें थोड़ा, आपका फ़र्ज है, आखिर आपके दोस्त हैं वो, कि भाई साहब स्कूल में आए। एंड इफ मोटिवेशन फेल्स देन मोटिवेट देयर पेरेंट्स फॉर सोटिवेशन।
it will definitely work. When motivation fails, then one thing will work बेटे, क्या? Motivation. You know it? You know, no. You know ना बेटे? Yes. अब तो छप गया होगा बेटे, Yes, sir. सबका छप गया, Yes. बता दिया करो तुरंत, लिखो बेटे, फास्ट लिखो, आप भी लिखो। अब तो 100 की स्पीड से लिखना चाहिए। हाँ लिखो अब। इफ the momentum of a body is decreased by 20%, decreased by 20%, find percentage change in its kinetic energy। 9 शॉर्टकट बेटे मैं चेक कर रहा हूं, देखो अब लड़ाई हो जाएगी जो शॉर्टकट लगाएगा उसके साथ। ये मेथड जो बताया बेटे कोशिश करें इसी के साथ चलने की पहले, फिर बाद में देखेंगे। सर 36% से डिक्रीज हुई। माइनस 37% आना चाहिए। यस सर, माइनस A to माइनस K1 करने में माइनस 36% डिक्रीज इज द राइट आंसर। हो गया बेटे, वेरी गुड। ओके गाइस, लेट अस स्टार्ट नाउ। बेटे कई सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स अब भी गड़बड़ कर रहे हैं। देखते हैं, पेशेंस जो है ना बेटे वो ज़रूरी है। हमसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा तो गड़बड़ है भाई। हम शॉर्टकट लगा के ही मानेंगे, लगा लेना बेटे, कौन मना करता है आपको, लेकिन अभी नहीं। अभी देखो ध्यान से,
आपको क्लियरली कहा गया कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज पूछा गया है और मोमेंटम में 20% की कटौती करी गई है। मतलब भाई काइनेटिक एनर्जी अब की बार निकालनी है तो रिश्ता काइनेटिक एनर्जी का लिखो, इनिशियल मोमेंटम को P ले लो, इनिशियल मोमेंटम माना कि P है तो काइनेटिक एनर्जी माना कि K है और वैल्यू हो जाएगी इसकी A1 नहीं है भाई, यहाँ पे K1 इक्वल टू K इक्वल टू P²/2m। अब फाइनली उसने कहा कि मोमेंटम में 20% घट गया, तो जो इनिशियल मोमेंटम था इसमें से घटा दो 20%, का मतलब है 20/100 गुना इनिशियल मोमेंटम। कुल मिलाकर सोल्व करोगे कितना आएगा, P माइनस P1 की वैल्यू P है तो 1/5P। कुल मिलाकर इसको सोल्व करेंगे 4P/5, ये फाइनल मोमेंटम है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटे, P²/2m, लेकिन ये फाइनल मोमेंटम। बेटे क्या आप बता सकते हो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 16P² डिवाइडेड बाई 25 और नीचे क्या आएगा 2m। यस और नो। और P²/2m को क्या लिख सकते हो, K। इसका मतलब बेटे क्या बन गया, K2 इक्वल्स टू 16/25 इंटू K। अब आपको निकालना था डेल्टा K, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज K2 माइनस K1, मतलब 16/25 K में से K घटाना है। आंसर कितना आएगा, -9 डिवाइडेड बाई 25 इंटू K। नहीं आया, समझ में नहीं आया। नेगेटिव सोर्स डिक्रीज, नेगेटिव साइन क्या शो करेगा बेटे, डिक्रीज होगा। अब परसेंटेज चेंज लिखते हैं आप, परसेंटेज चेंज बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये रही साहब -9/25 इंटू K डिवाइडेड बाय ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी K इंटू 100। K से K निपट गया, 25 के 100 -36 आंसर आया है, मतलब देर विल बी 36% डिक्रीज। नेगेटिव साइन शोज द डिक्रीज। डियर स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, कुछ एक और गलतियां हैं जो लिखते समय कुछ स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ध्यान से सुनो क्या क्या गलतियां हैं। पहली गलती, मैंने यहाँ लिखा P2 बराबर है इसके, यहाँ पर मैंने इक्वल टू लिखा। इसका मतलब ऑटोमेटिक है कि यदि मैं पूरी लाइन लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, दिस इम्प्लाइज दैट। दिस इम्प्लाइज दैट का मीनिंग क्या होगा, इसका मतलब है कि P2 बराबर है इसके। वो इस निशान का यूज कर रहे हैं इसके बीच में ऐसे, ये गलत है, ठीक है ना, थोड़ा सही नहीं है। मतलब वो ऐसे लिख रहे हैं इसको, ये स्टेप के बाद ऐसे, फिर अगले में फिर ऐसे ना, नो, ये डिजाइनिंग के लिए नहीं है निशान, इसका अपना एक मतलब है। ऐसा नहीं है कि डिजाइनिंग के लिए लगा रखा हमने। यदि आप ये निशान लगाना चाहते हैं तो पूरा लिखो, दिस इंप्लाइज दैट P2 बराबर है, सेम ऐसे ही दिस इंप्लाइज दैट P2 बराबर है। या फिर आप लिखो ही मत इसको, इक्वल टू चलने दो इसके इक्वल। कुछ लोग इक्वल टू भी नहीं लिखते, वो गलत है भाई, मतलब ना कोई आगे ना कोई पीछे, बस हवा में लटका रखा उसको। ओ भाई क्या कर रहे हैं हम, तो बेटे ये गलती है छोटी मोटी, अवॉइड करें इसको। छप गया, नहीं छपा, प्लीज बेटे फास्ट। बॉयज धीरे लिख रहे हो, गर्ल्स हमारी आगे हैं, पता है आपको, गर्ल्स छापती हैं बीच में, मतलब चोरी है, चोरी सरेआम, डकैती डकैती, गलत है बेटे गलत है, छापेमारी हो जाएगी। किसने कह दिया छुट्टी हो गई, बेटे टाइम होने के बाद तो सबको जाना ही है। अरे सब जाएंगे ना फिर तो, अभी कहाँ टाइम हुआ है।
10 मिनट हैं। सच बताओ यार, तुम्हारा लेक्चर तुम्हारा छोटा आता है बेटे। सर से रिक्वेस्ट करो कि थोड़ा सा लेक्चर बड़ा करें। वहाँ से फ्री होते ही तुरंत आता हूँ मैं। वहाँ से पहले कैसे निकलने बेटे? पहले निकल लिया करो। फ्री होते ही तुरंत नॉन स्टॉप यहाँ। चलो फिर आज के लिए इतना ही है ना बेटे।